Most important question: who is a better captain, Kane Williamson or Virat Kohli? I can't answer that. India, India, India. The final day is here. मतलब ऐसा लग रहा है कि पता नहीं, बहुत अलग फीलिंग है जर्सी पहन के. कैसा लग रहा है सुमित तेरे को? अलग वाइब आ रहा है. मतलब वो जर्सी पहनने का जो इमोशन होता है, ऐसा लग रहा है कि मैं ही खुद खेलने जाने वाला हूँ 2 दिन में. वैसा वाला वाइब था. I miss this यार. I miss being silly on the show. मतलब अब तक अपन आईपीएल के बाद से क्रिकेट करियर ही कर रहे थे, तो वो इंट्रो देने का आदत पड़ गया था, फॉर्मल इंट्रो. आई वुड से कि अच्छा तूने सजेशन दिया कि इस बार जर्सी खरीद ही लेते, और बेस्ट टाइम था. जर्सी आ गया और 2 दिन बचे और वी आर ऑल एक्साइटेड और जर्सी पहन के आ गए फाइनली ऑन सेट फॉर रिव्यू. I honestly feel honored to wear this jersey. पता नहीं, बहुत अलग ही फीलिंग है जर्सी पहन. अलग इमोशन है. हाँ, वो प्रेशर भी फील होता है रे. पता नहीं क्यों, अपन तो नहीं खेलने वाले, बट फिर भी वो ऑलरेडी वो हीट फील हो रहा है कि इट्स ऑलमोस्ट हियर. वो गेम ऑफ थ्रोन में कैसा द विंटर इज हियर बोलते, तो द बिग डे इज हियर, वैसा है. So guys, हम लोग 5 के 5 दिन जर्सी पहन के मैच देखने वाले. Yes. So today on the episode we are going to do preview of World Test Championship finals. We'll discuss about the playing 11 of India, New Zealand, पूरा जो भी है सब डिस्कस करेंगे. And we have someone special with us on the show. He is a cricket enthusiast just like us. उसका खुद का चैनल है 12th Man, and he's pretty impressive. मतलब इतना वो aspiring commentator है. Just he wants to become a commentator in future. And उसके शो पे he's brought so many guests. मतलब 30-35 गेस्ट है गया अक्रॉस. मतलब जितने एंकर बोल या फिर एनालिस्ट बोल, सबको मतलब सब आके गए उसके शो पे. एंड ही इज प्रीटी इंप्रेसिव ऑन हिज चैनल. एंड and he's a software engineer just like us. So please welcome Mr. Ujjwal Sachdeva, also known as the 12th Man. 12th Man. Yes. Thank you guys, thank you so much. बहुत कुछ सीखने जैसा है इनसे. Thank you for having me here. Thank you, आपने ड्रामेटिक एंट्रेंस दिया, वरना मेरा एक्सप्रेशन देखते इंट्रो के टाइम काफी अच्छा लगा. इसके लिए जानबूझ के हम ऑफ रखने बोलते, थोड़ा ब्लश करने लगेंगे. So Ujjwal, to start with, पहले तो जो 12th Man नाम है उसमें F एक्स्ट्रा क्यों है? मतलब व्हाट इज द रीजन? कुछ सुपरस्टिशन है या कुछ क्या है वो? बिकॉज़ वो मैं जब मैं नाम पढ़ रहा था तो मैं बोला ये F क्या है? So I always had this curiosity, तो क्या है वो? That's also a way to spell it. वो ज्यादा entertaining, ज्यादा exciting लग रहा था कि एक silent F है. और आपको पता ही है यूजर नेम ढूंढना, जो हर जगह यूजर नेम मिल जाए, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे. True. एक साइलेंट एफ से. So when did you start? Like wrong. एक साल हुआ, 2 साल हुआ? When did you started? So I started in 2020 March. So a year and 2 months. मैं बोल रहा था अभी 2 दिन बचे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए, तो कुछ है चल रहा है बैकएंड पे काम, कुछ प्रिपरेशंस? कोशिश तो पूरी है कि इस बार हर एक दिन का रिव्यू दें, कुछ गेस्ट के साथ इंटरेक्शन करें, ट्राई कर रहे हैं. जो भी होगा आएगा आपके सामने, पूरी कोशिश है. Okay. So I have a question for both of you. Like first ever World Test Championship final. मतलब तुम दोनों के लिए, keeping the channel aside, feeling कैसा है? How do you guys feel? कि starting with Ujjwal, कैसा लग रहा है as a fan, Indian fan? Having heard about कि कब 1975 में वर्ल्ड कप हुआ था, कब ऐसे शुरू में वर्ल्ड कप हम सुनते आए हैं. एक टाइम होगा जब लोग बोलेंगे 2021 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का पहला फाइनल हुआ था, तब हम बोल सकते हैं कि हमने देखा था. So that's a beautiful feeling. That's a great feeling to be a cricket fan who's watching it. 1, 2, अब इंडिया में क्रिकेट का इतना क्रेज है, इंडियन टीम इतना अच्छा खेल कि अब वो पूरा जर्नी की अगर हम बात करने लग जाए बहुत टाइम लग जाएगा. पर किस जर्नी से ऑस्ट्रेलिया में कैसे जीत के हम फाइनल में आए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के, तो उस फाइनल में होना और इंडिया को सपोर्ट कर पाना, इट्स अ प्रिविलेज. और आपके लिए और हमारे लिए तो अच्छी बात है. जितनी बात करा लो क्रिकेट के लिए, हमारे लिए कम है. सुमित, तेरे को कैसा लग रहा है?
ये मैं बोलूंगा, अभी क्रिकेट बोले तो सबसे ओरिजिनल फॉर्म ऑफ क्रिकेट आई वुड से इज टेस्ट क्रिकेट, राइट? True, सो yeah, yeah. वो उसका वर्ल्ड कप मतलब इट मीन्स अ लॉट फॉर इंडिया इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट, इन टर्म्स ऑफ क्रिकेटिंग स्टैंडर्ड्स। तो Hmm. फर्स्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जितना मतलब किसी से कम नहीं होगा, मतलब ये वर्ल्ड कप से ही बड़ा है। मैं तो बोलूँ कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ये वर्ल्ड कप से ही बड़ा है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट Yes. है, आई मिस सेलिब्रेटिंग। लास्ट सेलिब्रेट कब किया था देखेंगे 2013 में जब चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे, उसके बाद से ऐसे वर्ल्ड Yes, कप yes, वाला yes, yes. फीलिंग से सेलिब्रेट किया नहीं है। सो आई दैट मिस दैट फीलिंग। इट्स बीन लॉन्ग 8 years। तो फाइनली मुझे लग रहा है वेट खत्म हो सकता है 2 दिनों, 2 दिन नहीं मतलब 5 दिन के बाद। अ, तो लेट्स सी कैसा होता है, बट आई एम प्रीटी मच एक्साइटेड एंड आई बैडली वांट इंडिया टू विन इट। हाँ, तो so me, जो फीलिंग जो ये था T20 वर्ल्ड कप जीतने का, सेम फीलिंग होगा। इनॉग्रल T20 वर्ल्ड कप जीते थे हम लोग, yeah, सेम yeah. वुड बी फीलिंग। आई एक्चुअली इट वुड बी ग्रेटेस्ट फीलिंग। In fact, yesterday morning मेरे अंदर का जो इंडियन फैन है ना, मतलब चैनल, there are two personalities in me. One guy who thinks about content कि उसको वीडियो बनाने का है, उसको कंटेंट का सोचने का है. But then the second guy who is excited, who is anxious. मतलब बहुत सारी फीलिंग्स है मेरे लिए तो. एंड मेरे लिए इट गोज बैक टू 2003 फाइनल, जो वहां पे जो फीलिंग था कि मतलब अलग, वो जो एनवायरनमेंट था ना, वो मुझे मुझे वैसा फील रहा. तो फॉर मी इट इज लाइक मतलब ड्रीम कम ट्रू. एंड आई रिमेम्बर, सुमित, याद है मैं तुझे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जब अनाउंस किया आईसीसी ने, उसके एक साल पहले अपन डिस्कस कर रहे थे कि हेलो, हाँ हाँ हाँ। आई एम देयर Yeah. राइट. या सो याद है सुमित कि अपन डिस्कस कर रहे थे कि एक साल सिर्फ टेस्ट क्रिकेट होना चाहिए, कि आई जस्ट वांट टेस्ट क्रिकेट, नो T20, नो ओडीआई, एंड आई वांट इंडिया टू विन ऑल टेस्ट सीरीज ओवरसीज स्पेशली. एंड सो वो मेरे लिए इंडिया प्लेइंग द फाइनल इज लाइक, जो मुझे चाहिए था वो हो रहा है. तो जीते तो मेरे लिए तो इट विल बी एपिक, मतलब इवन बिगर देन द 50 ओवर वर्ल्ड कप, हैज यू बोथ सेड. तो बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ बहुत फॉर द फाइनल्स. या करेक्टली सेड। इफ यू से एफर्ट तो सबसे ज्यादा यही फॉर्मेट में डाला, यू हैव प्लेड ओवर 2 years टू रीच दिस फाइनल्स। एंड या या in between, if you say ICC changed the rules, point systems rule, so it was pretty difficult for us to qualify. Yeah. Also we have to win border Gavaskar trophy, then series against England. तो इतने सब challenges हमने ये करके पार करके finals में आए, तो इसे it's a big stage I would say. So everyone would be charged up. So, So guys, न्यूजीलैंड का, there has been rise in New Zealand's, मतलब वो बोलते हैं as a team they have been brilliant over the few years, especially after Kane took over. तो क्या लगता है, do they have an edge over India in the finals उज्जवल? डेफिनेटली, क्योंकि न्यूजीलैंड की अगर आप टेस्ट टीम देखोगे, बहुत बहुत केयरफुली एक एक स्लॉट फिल्ड इन है, बहुत बहुत अच्छे से वो टीम बनाई गई है. एंड दे आर नॉट स्केयर्ड अबाउट एनीथिंग, दे हैव वेरी विशियस. आप उनके प्लेयर्स देख लो, नील वैगनर ने अभी रिसेंटली कहाँ फुट फ्रैक्चर होने के बाद उन्होंने 20 ओवर डाल दिए और 4 विकेट ले ली. तो उनकी जो टीम स्पिरिट है, उनका जो रीसेंट अग्रेशन है गेम में, दैट हैज बीन अमेजिंग. बहुत ज्यादा अच्छे से उन्होंने किया. प्लस अगर आप सोचो, ये वो कंडीशंस हैं जो उन्हें सूट करती हैं, जिसमें उन्होंने अभी इंग्लैंड को हराया, इंग्लैंड में होते हुए. सो these are things you have to keep in mind. और इतनी अच्छी उन्होंने टीम बनाई है, जैसे कि रोहन आपने अभी बोला कि केन विलियमसन ने जब से ये टीम ली है, तब से इस टीम में कुछ अलग बात रही है. एंड दे हैव True. बीन डूइंग सो वेल. देयर बैट्समैन आर डूइंग वेल. अभी उनका जो न्यू न्यू ओपनर आए हैं डेवन कॉनवे, उन्होंने भी अभी डबल सेंचुरी मार दी डेब्यू पे. तो कुछ फेज होता है टीम्स का. आई थिंक न्यूजीलैंड का वो फेज चल रहा है, और एट द सेम टाइम देखा जाए तो इंडिया का भी चल रहा है. True, कि true, हर true. हर डेब्यूटेंट बहुत अच्छा कर रहा है, पूरी टीम बहुत अच्छे से फिक्स्ड है. दैट्स व्हाई इट मेक्स इट सच अ ह्यूज फाइनल, एंड दैट्स व्हाई इट्स सो एक्साइटिंग. बट अगेन, टू कंक्लूड, वो एज वाली आपने बात बोली, वो हाँ शायद न्यूजीलैंड के पास है. वो करेक्ट। एक वन चिंक इन द आर्मर यू कुड से उनमें था बिफोर दिस इंग्लैंड सीरीज, कि दे डिडंट हैव अ ओपनर. मतलब टॉम ब्लंडल वाज गुड, बट ही वाजंट दैट इंप्रेसिव. बट डेवन कॉनवे जब से आया, वो भी मतलब ऐसा लग रहा है कि ही इज द एग्जैक्टली. बेस्ट मैच प्लेयर. तो दैट वे दे आर, मतलब पहली बार डर लग रहा है, न्यूजीलैंड से डर लग रहा है. पहले अंडरडॉग्स जैसे कंसिडर करते थे, एंड अजीत अगरकर आल्सो सेड दैट दे आर नो मोर अंडरडॉग्स. सो या. दैट वे यस, देयर इज एंजाइटी. एक्चुअली अब ऐसा होगा कि दोनों सेम पेज पे ना, उन लोग भी क्वालिफाई होते आए बट हैवंट वोन ऑन बिग स्टेज ऑन नॉकआउट्स, कि फाइनल में एग्जैक्टली. हारते आए. एंड इंडिया का भी वैसे ही रहा है काफी साल से. तो ऐसा है कि सेम पेज पे
दोनों जी जान लगा देंगे जीतने के लिए, अभी दोनों को भी नहीं हारना है, तो वैसे स्टेज पे तो। और न्यूजीलैंड भी टीम ऐसा है कि उन्हें कुछ स्लेच करने का भी मन नहीं होता रे, मतलब दे आर लाइक सेकंड। स्ट्रीट बॉयज। हाँ, एक पोल कंडक्ट किया था कोई क्रिकेटिंग पेज ने, सो या एवरीवन वोटेड फॉर न्यूजीलैंड एज द सेकंड बेस्ट होम टीम आफ्टर इंडिया, ऑब्वियसली। तो ऐसा है कि न्यूजीलैंड को अपना ही मानते, केन विलियमसन को तो सबका फैन फॉलोइंग है इंडिया में, तो ऐसा है कि उनको स्लेच करने का मन नहीं होता। एंड उन पे भी दया आ जाता है जब उन लोग हारते रहते हैं, तो क्रिकेटिंग टर्म्स में देखा, आई वुड से जो भी वो दिन में बेस्ट खेलेगा वही जीतेगा। बट करेक्टली सेड, एज ऑल द एक्सपर्ट्स आर सेइंग कि दे हैव प्रीटी एज ओवर इंडिया इन फाइनल्स। तो उससे मुझे एक क्वेश्चन याद आया कि तुम लोग को लगता है कि इंस्टेड ऑफ वन मैच दे कुड हैव केप्ट ऑफ बेस्ट ऑफ थ्री, मतलब इट कुड हैव बी चैलेंजिंग एंड मोर फेयर, आई वुड से, कि 3 मैचेस होते एक के बदले। तो उज्जवल, तेरे को क्या लगता है? I think it's fine to have a one-off test match. It brings in more competition. One, two, टेस्ट सीरीज है तो ऐसा तो है नहीं कि अगर आप 3 टेस्ट मैच कर लोगे तो गारंटीड है कि उसके बाद आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, तो भी शेयर हो सकता है कप, राइट? सो इवन दो इंडिया के लिए अगर मैं सोचूं तो हाँ, कर देनी चाहिए थी 3, क्योंकि काफी सीरीज में हमने देखे इंडिया स्लो स्टार्टर है, पहला हार के बाद सडनली जीत जाते हैं। पर इन द स्पिरिट ऑफ हाउ इट वाज डिसाइडेड, शुरू से था एक ही मैच होगा, और इन द स्पिरिट ऑफ हाउ इट गोज लाइक अ फाइनल, आई थिंक एक फाइनल शोडाउन होना ज्यादा अच्छा है क्रिकेट के लिए, इंस्टेड ऑफ हैविंग अ शोडाउन सीरीज, फिर हाइप बिल्ड होता रहे. All the hype is leading up to these 5 days, and that's how the fans have always wanted it. True. There's a different challenge of playing a just final, because then if you keep 3 matches, वो वर्ल्ड कप का फील चले जाएगा जो नॉर्मली 50 ओवर T20 में होता है कि you just have one chance, one game. So that way, yes, one test match does make sense. But अगर रिजल्ट ड्रॉ आना चालू हुआ, let's say कि ये वाले इस पे ड्रॉ हुआ, then again वापस ड्रॉ हुआ, then I guess ICC will have to rethink, because I don't know, because draw मजा नहीं आएगा as a fan. So I think मतलब एक टेस्ट होना चाहिए, लेट्स सी, एक दो चैंपियनशिप तक देखते कैसा होता है। बट आई वुड से ड्रॉ होना मुश्किल है, बिकॉज वी हैव 6 days रिजर्व डे आल्सो। देखते हैं, आई एम प्रीटी श्योर कि रिजल्ट तो आएगा ही, इट वुड बी बाइनरी रिजल्ट, विन और लॉस। बट इन अ वे बहुत सारे एलिमेंट्स है, अच्छा लग रहा है, बहुत सारे एलिमेंट्स है, लेकिन कि इंडिया अच्छी टीम है, न्यूजीलैंड अच्छी टीम है, रेन इज अ फैक्टर, पिच इज अ फैक्टर, वेदर इज अ फैक्टर, like there are so many elements leading up to this final, so that is what it makes it so exciting as a fan, cricket fan. Although it would be disappointing अगर showers बहुत ज्यादा हुए और बहुत on off हुआ मैचेस में, जो आई गेस है प्रिडिक्टेड कि ऑन ऑफ होने वाला है। सो आई डोंट नो व्हाट, बट वो भी एक डिफरेंट चैलेंज लाएगा फॉर इंडिया न्यूजीलैंड को तो आदत है ऐसे मैचेस की। या उनका तो वॉश ऑफ भी हुआ था ये वर्ल्ड कप में, so that way they are used to it. बट डू यू गाइस फील कि इंडिया के लिए एक ब्लेसिंग इन डिसगाइज था कि आईपीएल बंद हो गया? बिकॉज अगर आईपीएल होता एज नॉर्मली स्केड्यूल्ड, तो आई जस्ट फील दैट इट वुड हैव बीन डिसएडवांटेज, मतलब जो डिसएडवांटेज अभी है कि गेम टाइम नहीं है, वो और ज्यादा होता, बिकॉज आईपीएल खेल के आए रहते, तो यू गाइस नो राइट कि बैड हैबिट्स फॉर्म हो जाते हैं प्लेयर्स के, बिकॉज T20 खेलते थे। तो डू यू गाइस फील कि ब्लेसिंग इन डिसगाइज था इन अ वे कि आईपीएल बंद हुआ बीच में? मतलब ब्लेसिंग इन डिसगाइज बोल सकते हैं, बिकॉज जैसे कट टू कट था सब स्केड्यूल। अगर जैसे आईपीएल खत्म होता, दे हैड टू ट्रैवल टू न्यूजीलैंड, सॉरी इंग्लैंड, एंड देन क्वारंटाइन। एंड वो राइट बोला कि कभी कभी प्लेयर्स में फटीग आ जाता है, एंड देयर आर चांसेस कि दे मे गेट इंजर्ड, लाइक द थिंग हैपेंड विद केन विलियमसन। एंड अभी काफी जो सीनियर प्लेयर्स है जो न्यूजीलैंड में खेले अगेंस्ट इंग्लैंड इन फाइनल टेस्ट, तो बहुत सारा वो इश्यूज है कि उन लोग में बहुत चांसेस है कि उन लोग इंजर्ड हो। तो वो अभी देखेंगे तो उन लोग इतने फ्रेश नहीं होंगे जितने इंडियन प्लेयर्स फ्रेश होंगे अभी खेलने के लिए फाइनल। सो इन अ वे वो देखा जाएगा तो इंडियन प्लेयर्स बिट हैव एडवांटेज, दे आर बिट प्रीटी फ्रेश एंड क्लियर स्टेट ऑफ माइंड से जाएंगे फाइनल खेलने एज कम्पेयर टू न्यूजीलैंड। ऐसा ये पर्सपेक्टिव में देखे, फिटनेस वाले पर्सपेक्टिव पे देखे तो। बट न्यूजीलैंड, हाँ कंटिन्यू। और एक बिल्कुल सही बोल रहा सुमित ने, एक चीज और भी है आजकल, क्योंकि ये कोरोना वायरस की वजह से जो बायो बबल्स बने हुए हैं, बार बार प्लेयर्स ने बोला है कि कितना मेंटली चैलेंजिंग होता है कि आप एक बायो बबल से दूसरे बायो बबल में जा रहे हो,
तो बीच में थोड़ा सा एक, और आई एम नॉट सेइंग कि प्लेयर्स नहीं कर सकते हैं, बहुत आजकल ऑल फॉर्मेट प्लेयर्स है, बहुत अच्छे फिटनेस लेवल्स है उनके, बट एक मेंटल फ्रस्ट्रेशन यार नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में बिल्ड होता है कि आप एक बायो बबल में हो, फिर आप बिना कहीं जाए सीधा एक और जगह शिफ्ट हो रहे हैं, यहाँ पे 7 दिन लास्ट में बैठे, यहाँ पे 7 दिन आके बैठे, उसके बाद खेलने मिला, तो बीच में एक जो रिलैक्सिंग विंडो है वो शायद अच्छा रहे। और अभी पुजारा ने भी शायद कल परसों ही बोला था कि इस फाइनल के लीड अप में हमने हमेशा देखा है कि कैसे टफ चैलेंजेस में मेंटल हेल्थ बहुत प्रायोरिटी है और मेंटल टफनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, मोर देन फिजिकल फिटनेस एट दिस पॉइंट। तो मे बी उस हिसाब से बहुत ही अच्छा रिलैक्सिंग विंडो रहा है प्लेयर्स के लिए, एंड लाइक बोथ ऑफ यू सेड होपफुली दिस वर्क्स इन आवर फेवर। So we'll discuss the playing level. उससे पहले विदाउट, अच्छा ओके ओके, उससे पहले एक लेट्स एड्रेस एलिफेंट इन द रूम, मतलब डायरेक्ट प्लेइंग 11 से डिस्कस करने के पहले एक क्वेश्चन लेते हैं कि तुम लोगों को क्या लगता है, शुड वी प्ले 3 पेसर्स एंड 2 स्पिनर्स और 4 पेसर्स एंड 1 स्पिनर? वही तो प्लेइंग 11 में आया भाई। मैं डायरेक्ट पूरा प्लेइंग 11 से डायरेक्ट वो क्वेश्चन को पहले एड्रेस कर लेते हैं। अच्छा ओके ओके, start with Ujjwal, what are your thoughts? In fact, I saw his playing level on his channel, so I pretty much know, but still go ahead. 3 seamers and 2 spinners. Okay. For I think for the Indian team, क्योंकि 3 सीमर तो हमारे खेलने ही खेलने हैं, वहां तो कोई डाउट नहीं है। अश्विन भी आप खिलाना ही चाहोगे क्योंकि वो हर फॉर्मेट में बहुत अच्छा कर चुके हैं। चौथा, या आप एक सीमर खिला सकते हो या आप शायद फिर एक हनुमा विहारी जैसे एक्स्ट्रा बैट्समैन को खिला सकते हो। मुझे ये लगता है कि रविंद्र जाडेजा बहुत अच्छे टेस्ट बैट्समैन बन चुके हैं, बहुत रिलायबल टेस्ट बैट्समैन बन चुके हैं, और आपको एक सीमर ने जो 1-2 विकेट और देनी है वो फील्डिंग में दे देंगे आपको रविंद्र जडेजा, तो थोड़ा रिलैक्स करके जडेजा को खिलाना चाहिए। और वो आपको स्पिन बॉलिंग में भी डे 4 डे 5 में तो देंगे ही, वैसे भी उनका है यार, मतलब एज अ प्लेयर वो एक एंड को होल्ड अप करके रखते हैं, वो वहां से जल्दी से एक ओवर निकाल देंगे, बैट्समैन पे प्रेशर बनाएंगे, 1 मिनट लगता है ओवर खत्म कर देंगे। कितनी बार हमने देखा है कि 2 मिनट रहते हैं उन्होंने ओवर खत्म कर दिया, एक और ओवर मिल गया, दूसरे एंड से वहां विकेट मिल गया सेशन से पहले। तो ये सब चीजें रविंद्र जडेजा की स्पेशलिटी है, वो कर देते हैं ऐसी चीजें, एंड ही इज अ बिग बिग मैच प्लेयर यार, उन्होंने इतना अच्छा करा है इंडिया के लिए इतने साल। सो आई विल हैव टू से 2 स्पिनर और जडेजा अश्विन दोनों खेलने चाहिए इंडिया के लिए। You cannot drop Sir Ravindra Jadeja. That's it. Exactly. He's the big match player. We've seen कि semi-finals में भी न्यूजीलैंड में ही perform. So that way he's got that ability. And I don't know, 4 pacers वैसे भी इंडिया के लिए it will be a disadvantage because then the batting becomes weak. मतलब 7 पे you need someone stronger, right? And that's the thing with our team. हमारे पास कोई ऐसा pace bowling all rounder नहीं है अभी टीम में. Yeah, you can say partly कि शार्दुल ठाकुर is kind of a bowling all-rounder in a way, but India ने तो already squad declare कर दिया and there's no Shardul Thakur, so that means obviously that is out of the frame now. So pretty much I think 3 pacers, 2 spinners. But then the curious question here is which 3 pacers? So Ujjwal, start. What are your thoughts? I think थोड़ा सा टफ है बिकॉज इतना अच्छा कर रहे हैं इंडिया के सारे पेसर्स, पर ईशांत शर्मा, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी। ईशांत शर्मा तो आपके 100 टेस्ट मैच ज्यादा खेल चुके हैं, उनके लिए तो ये टेस्ट मैच मतलब his test career has coincided with Indian test cricket for so many years. This can be the pinnacle of both of them at the same time. He has to play for you. He has improved a lot. जसप्रीत बुमराह तो आई डोंट थिंक मुझे जस्टिफाई करने की जरूरत है, और ना ही मुझे लगता है शमी का भी बोलने की जरूरत है। अभी इस समय उनका इतना अच्छा सीन पोजीशन है, शायद बेस्ट है वर्ल्ड क्रिकेट में, और न्यू बॉल से इतना अच्छा करते हैं, ओल्ड बॉल से इतना अच्छा करते हैं, और सबसे अच्छी बात है लास्ट इनिंग्स में कुछ मैजिक ही करते हैं, तो अगर वो देखने मिल जाए ऑफ कोर्स करेक्ट। मैं आई विल गो विद उज्जवल की सेम 3 पेसर जो मेरे लिए होंगे, तो ईशांत शर्मा, जसप्रीत बुमराह और शमी। आरसीबी फैन है ना, तो तेरे लिए तो सिराज बायस्ड होना चाहिए। बायस मतलब इंडिया के लिए जितना इम्पोर्टेंट है अभी क्या आरसीबी वगैरह, बट इट इज अ ट्रिकी चॉइस फॉर विराट कोहली। नहीं, बट अगर मुझे लग रहा है, मुझे अंदर से इंस्टिंक्ट है एंड फीलिंग है कि ही विल गो विद सिराज। ही विल गो विद सिराज, एंड अगर ऐसा भी हो सकता है कि सिराज को ले एंड 4 पेसर्स खिलाए एंड एक स्पिनर ड्रॉप करे, या फिर शमी को ड्रॉप करके सिराज को ले, ऐसा लग रहा है मुझे। बट आई वांट शमी, ईशांत शर्मा एंड जसप्रीत बुमराह, बिकॉज शमी जैसा बोला कि ही इज द वन बेस्ट इन द बिजनेस
वन हु यूजेस द सीम, मतलब उससे अच्छा कोई यूज नहीं करता मुझे लगता है सीम। हाँ, एंड ईशांत शर्मा का तो रिकॉर्ड अगेंस्ट लेफ्ट हैंडर्स अच्छा है, और उनके पास टॉप 2 लेफ्ट हैंडर्स है, एंड देन एट 5 दे हैव लेफ्ट हैंडर, सो या तो ईशांत शर्मा तो खेलना ही चाहिए, जसप्रीत बुमराह तो नो डाउट ही विल बी देयर इन प्लेइंग 11, सो ये 3 होंगे मेरे लिए। बट मुझे लग रहा है, गट फीलिंग है कि सिराज को लेंगे, बिकॉज वो इनका लीक भी हुआ था उनका कॉन्वर्सेशन, there have been reports कि सिराज चाहिए उनको टीम में, so that way, and Virat is known for throwing surprises on match day, तो हो सकता है मे बी कि लुकिंग एट हिज करंट फॉर्म, तो विराट यूजुअली अपनी इंस्टिंक्ट्स के जाते हैं, तो करंट फॉर्म देख के मे बी ले सिराज को। I actually agree with both of you. ईशांत होना चाहिए, and there is one more point that I want to add. For on an emotional level, I feel ईशांत के लिए it means a lot. मतलब सिराज का obviously lost his father and he wants to make his father proud. But ईशांत के लिए his white ball career is totally over now. So that way, this final is the only highlight of his career will be. So that way, I think 13 वर्ल्ड कप जीता ना चैंपियंस ट्रॉफी, बट फिर भी मतलब जीता तो है, बट फिर भी आई थिंक उसके लिए ये खेलना जरूरी है, बिकॉज वो ईशांत शर्मा 2.0 जो बोल रहे थे बहुत टाइम से कि उसने पूरा टेस्ट क्रिकेट के लिए करियर का सेकंड इनिंग्स yeah, so that way he deserves to play in the final, so that way I think it will be very pity. और प्रैक्टिस मैच में भी ईशांत शर्मा और शमी ने अच्छा परफॉर्म किया है, सिराज ने भी किया, आई गेस सिराज कोई सब ने किया एक्चुअली, तो इट विल बी टफ चॉइस कि किसको खिलाए, तो प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा शायद से, तीनों के प्लेइंग 11 मैच करेंगे इंडिया के। एक चीज और मैं पूछूं आप दोनों से, या डू यू थिंक, मेरे को थोड़ा सा इसमें बहुत कंफ्यूजन तो रहा था कि ओपनिंग किसको करना चाहिए रोहित शर्मा के साथ, पर मेरे को थोड़ा सा एक प्रेडिक्शन था अंदर से कि मयंक अग्रवाल 15 में रहेंगे, शायद वो खेलेंगे। डू यू थिंक इंडिया शुड हैव गॉन विद मयंक इंस्टेड ऑफ गिल? it's really tricky. मुझे लगता है लुकिंग एट द करंट फॉर्म, और जो शुभमन गिल ने प्रैक्टिस मैच में 82 रन स्कोर किए, मे बी मुझे लगता है कि इंटर स्क्वाड मैच पे सिलेक्शन डिपेंडेंट था कि कौन अच्छा खेल रहा है, मे बी गिल परफॉर्म्ड वेल और उसके बेसिस पे सिलेक्ट किया, बट देखेंगे तो दोनों का फेयर चांस बनता था, बट अगर पास्ट रिकॉर्ड्स कंपेयर कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो मयंक अग्रवाल इतना कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा था अगेंस्ट पेस अटैक, दैट्स ट्रू, मेंटली देखेंगे तो ही वाज नॉट दैट स्ट्रांग एज कंपेयर्ड टू शुभमन गिल, तो मुझे लगता है इसके लिए वेंट विद शुभमन गिल। I was okay with either of the two because I don't know, शुभमन गिल भी उतना ही इम्प्रेसिव है जितना मयंक अग्रवाल। इनफैक्ट मयंक अग्रवाल बिग मैच प्लेयर है, खेलता है वो, तो उसको अगर लेते तो मेरे लिए it would have been fine. बट मुझे गिल थोड़ा काम प्लेयर लगता है, मतलब कंपोज एंड काम, दिस कंपोजर इज वेरी गुड एट एंड प्रेशर सिचुएशन, इफ यू सी लास्ट डे ऑफ गैबा मैच, जो उसने प्रेशर हैंडल के सबकी फटी फटी जाए, ही स्कोर्ड 92 रन सो इजीली, लग नहीं रहा था कि वो उसमें प्रेशर, उस पे प्रेशर है, सो आई थिंक एक्चुअली प्रोस एंड कॉन्स दोनों के हैं, लाइक if you try to make a SWOT analysis, it will be 50-50 in both the cases. So either of the two would have been fine, but I think वो ऐसा है ना कि because India was winning with this combination, जो opening combination, even though they didn't perform, but जीत रहे थे, so maybe that's why they went with that, कि change क्यों करना है जो अच्छे से चल रहा है, why to change that, so I guess that's why they went with. And in fact, I wanted to ask you your reasoning behind picking Mayank over Shubman, but आपने बता दी already. But it was a bold pick from you actually कि मयंक लेके सीधा, and मैं actually expect कर रहा था कि at least 15 में उसको रखेंगे मयंक को, because you never know on match day injury हो जाए शुभमन गिल को, तो surprising था कि नहीं रखा उसको। मेरा भी यही सोचना था 15 में होना चाहिए था probably, अब फिर वो ये बैकअप ओपनर हनुमा विहारी हो गए थे। हाँ that was वो ना टचवुड कोई इंजर्ड, बट बैकअप ओपनर नहीं रखा है ना फिलहाल स्क्वाड में। नहीं, बिहारी इज देयर, वही बिहारी वुड बी देयर बैकअप ओपनर वैसा। यू डोंट वांट एन इंजरी राइट नाउ वैसा। केएल राहुल को भी नहीं रखा, केएल राहुल का भी बहुत सोशल मीडिया पे मुझे लगता है मैच प्रिपेयर्ड नहीं था, डायरेक्टली लेना स्क्वाड में थोड़ा। वो वैसे भी ही वाज इन द टीम फॉर दिस इंट्रा स्क्वाड या फिर वर्स्ट केस में कि 2-3 प्लेयर्स इंजर हो जाए तब जाके उसका चांस बनता। तो एनीवेज उसको तो आई वाज नॉट सीइंग, मतलब आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग हिम इन 15 मैन स्क्वाड एनीवे, तो वो मेरे लिए नहीं स्क्वाड में। सो इंडिया का तो आई गेस स्पेस ही एक क्वेश्चन है, बट मेरे लिए एक
ट्रिक ये होगा, प्लेइंग 11 तो प्रीटी सेम है हमारा कि रोहित, देन गिल, पुजारा, कोहली, बट मुझे चाहिए 5 नंबर पे पंत खेले, पंत खेले, एंड 6 पे रहाणे, 7 पे जडेजा, 8 पे अश्विन, देन आवर 3 बॉलर्स। बट मेरे लिए है कि 5 पे पंत खेले। तुम लोग क्या लगता है? क्यों? मुझे ये लगता है कि पंत 5, 6, 7 कोई भी खेले, मतलब ऐसा भी कर सकते हैं कि पंत 5 खेले, और ऐसा भी कर सकते हैं कि जरूरत हो तो जडेजा 6 खेले और पंत 7 खेले। पर पंत तब खेले जब उस एक्स फैक्टर की, उस काउंटर अटैक की जरूरत हो, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि जो ऑस्ट्रेलिया में मैचेस पलटे गए थे हमारे, दैट वाज डिपेंडेंट ऑन द काउंटर अटैक बाय ऋषभ पंत, एक तरफ से, जहां की पुजारा ने स्टेबिलिटी दी थी, टेकिंग नो क्रेडिट अवे फ्रॉम दैट। पर यूजुअली ऐसा होता है कि ज्यादातर यही होता है, पुजारा एक तरफ पकड़ के रखे हैं, तो जब 3 डाउन हो गए, रहाणे भी आ जाते हैं, गेम बहुत स्लो हो जाता है इंडिया का। रहाणे पुजारा अपना 10-10 मेडन ओवर निकाल देते हैं, जबकि उनपे प्रेशर नहीं आता, बट एज ए ऑपोजिशन टीम तुम उनको आउट नहीं भी कर रहे हो, पर फिर भी वो रन्स में इतना नहीं जा रहे हैं कि आपका ट्रेल उतना ही है ना। तो ऐसे सिचुएशन में पंत आके गेम बदल देते हैं। सो इट डिपेंड्स, आई फील अगर एक तरफ कोहली है तो रहाणे आ सकते हैं, एक तरफ पुजारा है तो पंत आ जाए कोहली के आउट होने पे, तो ऐसी चीजें करी जा सकती हैं। तो मैच सिचुएशन पे रख सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं कि जडेजा को भेज दिया, पंत को 5 डाउन के लिए भी रख लिया। पर मैं आई एग्री कि पंत को थोड़ा फ्लोटर की तरह खिला लेना चाहिए। मेरा रीजन 5 पे खिलाने का यही है कि दैट गिव्स राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन इन द मिडिल, क्योंकि इफ यू सीन 2019 वर्ल्ड कप आल्सो कि उन लोग राइट डी बैट्समैन को बहुत अच्छा से बॉल डाल रहे थे, एंड दे वर स्टिकिंग टू सेम लेंथ एंड लाइन, तो विकेट्स मिलना बहुत इजी था। एंड इट वाज देन व्हेन पंत केम कि फॉलिंग ऑफ विकेट स्टॉप लिटरली, तो एंड ही चेंज द मोमेंटम अ बिट। तो मुझे लग रहा है कि हिज रोल विल बी क्रूशियल ऐसा 5th पे खिलाने, एंड देन वी कैन होल्ड बैक रहाणे बिकॉज ही कैन बी he can score a big 100 then 6 पे, और थोड़ा लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे तो क्या, बिकॉज बोल्ट एंड वैगनर दोनों राइट हैंड को बहुत अच्छा डालते हैं, मुझे लगता है when they take ball into the right handers। तो इसके लिए मुझे लग रहा है पंत को, मतलब मेरे लिए तो पंत 5 पे खेलना चाहिए। लेट्स सी वो सिचुएशन, आई एम होपिंग कि ऐसा ना हो कि 20 for 3 हो पुजारा या एंड पंत का तो आइस एंड फायर वाला जो कॉम्बिनेशन है तंग कर दिया सब टीम्स। तो ओके, कमिंग बैक टू न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड में भी सिमिलर इश्यूज है जैसा अपना। कैसा है कि अपना भी दोनों टीम्स का एक्चुअली टॉप ऑर्डर इज फाइन, लाइक 5-6 तक फाइन है। इट्स द पेसर्स वेयर द ट्रिकी क्वेश्चन इज। सो उज्जवल, व्हाट आर योर थॉट्स कि क्या, कौन से पेसर्स खिलाएगी न्यूजीलैंड? 4, जेमिसन, वैगनर, बोल्ट, साउदी, चारों खेलेंगे, चारों, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि न्यूजीलैंड, इंडिया में ये रेयरिटी है कि इंडिया की 3-4 पेसर खिला रही है, पर न्यूजीलैंड में इतना बड़ा इशू नहीं है, इतनी बड़ी डिबेट नहीं है। बहुत साल हो गए, वो कई बार 4 पेसर खिला लेते हैं, कई बार वो ऑलराउंडर में भी पेसर खिला लेते हैं, बिना स्पिनर के पहुंच जाते हैं। तो दे आर यूज्ड टू दिस एंड इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द अग्रेशन दैट दे ब्रिंग टू द गेम। चारों ने इकट्ठे बहुत बहुत अच्छा किया है। चारों 4 पेसर्स कौन होंगे वो भी क्वेश्चन है ना, बिकॉज़ दे हैव मैट हेनरी आल्सो। Yeah, like I said, Jameson, Wagner, Bolt and Saudi, all 4 of these should play. Henry, I agree, बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर इनमें से किसको आप बाहर करो? और जेमिसन का अगर रिकॉर्ड देखो तो बहुत अच्छा करा है उन्होंने टेस्ट मैच में स्टार्ट। also contributes with bat. या बैट से कंट्रीब्यूट करेंगे तो 6 डाउन पे उनके पास एक कुशन रहेगा। तो मेरे लिए यही रहेगा कि चारों खेलें, और मैं तो इनफैक्ट सरप्राइज इस बात पे भी नहीं होऊंगा अगर 5वें पेसर भी कॉलिन डी ग्रैंडहोम खेल के 5 डाउन पे आ जाए। बट अभी एजाज पटेल अच्छा खेल रहे हैं तो शायद उनको जगह मिल जाए। वो एक्चुअली इट वुड बी रिस्की राइट विद नॉट गोइंग विद अ स्पिनर, बिकॉज़ वी सॉ इंग्लैंड के साथ ऐसा हुआ सेकंड टेस्ट में कि स्पिनर नहीं था बिल्कुल। तो मुझे भी आई टोटली कंकर विद यू कि 4 पेसर्स, एंड इट वुड बी स्लाइटली रिस्की टू प्ले जेमिसन एट 7 because if you don't play Colin de Grandhomme, so Jamieson will have to bat at 7. So that way it is a slightly bold move, but I think they should go with that combination कि 4 पेसर्स और एक एजाज पटेल, क्योंकि अगर 4 पेसर्स है तो कोलिन डी ग्रैंडहोम की जरूरत है नहीं। Exactly. और बैटिंग में भी I don't think about it, why do we say कि इंडिया दोनों स्पिनर खिला ले, क्योंकि even though it makes more sense to play another pacer, it's a combination that has worked for India. तो जो आपके लिए अच्छा चला है वही आप करो, राइट? तो न्यूजीलैंड भी वही करे जो उनके लिए अच्छा चला है, उनके 4 पेसर अच्छा करते हैं, तो गो अहेड विद दैट, राइट? या करेक्ट।
सो दैट वे अच्छा उनका एक्चुअली एंड थोड़ा इंडिया के ज्यादा वैरायटी है, मतलब देखें बॉलिंग डिपार्टमेंट में उनके पास वो कॉम्बिनेशन में मतलब सेम टाइप के, बट देन क्वालिटी है थोड़ा, ऐसा बोला जाए तो। ऑन पेपर ना, ऑन पेपर वी डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन ऑन द डे। एंड स्पिनर्स का बोले तो फोर्थ एंड फिफ्थ डे में दे माइट कम इन हैंडी, बट फर्स्ट 3 days आई थिंक यू विल हैव टू रोटेट योर फास्ट बॉलर्स। तो उधर ऐसा है कि इंडियन 3 फास्ट बॉलर्स को वो भी थोड़ा यही नहीं होना चाहिए, दे विल हैव टू बॉल लॉन्ग स्पेल्स। हाँ जब तो वो न्यूजीलैंड would have the advantage of bowling with 4 fast bowlers. And that is why if you see न्यूजीलैंड के bowlers में काफी they are very used to bowling long spells and अगर आप एग्जांपल ले लो, अभी आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट टेस्ट मैच था, आखिरी 38 ओवर में नील वैगनर ने 19 ओवर कंसेक्यूटिव वीकेंड से खींचे थे। सो फॉर अ फास्ट बॉलर वो 140 के ऊपर 19 ओवर निकालना बहुत ही बड़ी बात है। एंड he gives that cushion to the team। वो ऐसा शायद इंडिया में ऐसा प्लेयर नहीं है अभी जो एक तरफ कंसिस्टेंट स्पीड मेंटेन करके आपको 20 ओवर का स्पेल दे दे, तो इंडिया के लिए रोटेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। दैट वे सिराज इज दैट गाय जो आप बोल रहे हो कि वैगनर है, सिराज एग्जैक्टली, मतलब उतना नहीं, उतने लेवल का आई एग्री, बट if you compare fitness and he can bowl long spells with consistent pace, so that actually goes भी। हाँ तो वो एक है। और विराट एवरेजेस 20 अगेंस्ट वैगनर, so that way they need वैगनर। मतलब वो ऐसा है कि जब भी things won't be going well for them, in between कोई अगर चाहिए जो इंजेक्ट करे ये एनर्जी, तो आई गेस वैगनर उनको चाहिए। तो या so that will be so Ujjwal, like you do in your channel कि आप गेस्ट को बोलते हैं ना स्पॉट में डालते हो, we have to do that with you। तो थोड़े क्वेश्चंस है, थोड़े प्रेडिक्शन क्वेश्चंस है which we want answers from you। okay, so starting with who will be the highest scorer for India batting में? Who do you think? Okay, I'd go with Rohit Sharma। Rohit Sharma, okay, yeah। And from New Zealand, highest scorer Kane Williamson। okay, and bowling में कौन सबसे ज्यादा विकेट्स लेगा टीम वाइज या पूरे मैच में? पूरे मैच में टॉप परफॉर्मर इन अ वे बॉलर्स में। okay, team wise I'd like to say Saudi and Shami, but मतलब दिल कह रहा है शमी और थोड़ा सा मुंह से साउदी निकल रहा है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हु इज अ बेटर कैप्टन, केन विलियमसन और विराट कोहली? I can't answer that। in a way अगर आप देखो बहुत अलग कैप्टन है यार, इसीलिए I can't answer that। मतलब I don't mind taking a name, but I would say Virat Kohli if I have to take a name, but that's still a little unfair answer because their styles of captaincy are very different। yeah। जैसे आपने देखा हो शायद माइक हैसन ने बताया था अभी कि exactly क्या फर्क है उन दोनों में। केन विलियमसन goes on with a slow knife and Virat Kohli wants aggression at all times, and those are things that have adapted well with their teams, right? Yeah, absolutely। उन दोनों की कैप्टनसी बहुत अच्छी है। Again, if I had to pick one solely because उनका aggression एक एक्स्ट्रा एडिशनल पॉइंट ऑफ प्रेशर बनता है ऑपोजिशन पे, आई वुड गो विराट कोहली, बट दैट इज टेकिंग नो क्रेडिट अवे फ्रॉम केन विलियमसन। I usually judge a captain based on his impact on the team, and that way both have significant impact on the team। So you rightly said you cannot compare, and compare करने की जरूरत भी नहीं है। It is the team sport at the end of the day, right? So the captains and सब कभी-कभी aggression काम करता है, कभी-कभी ये केन विलियमसन वाला अप्रोच काम करता है। बट ऐसा ना हो कि एग्रेशन में बैटिंग इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे ध्यान देना चाहिए, आई वुड से। नहीं, बट वी वांट विराट कोहली टू बी एग्रेसिव, बहुत हो गया। तो एक्चुअली आई थिंक जब वो एग्रेसिव होता तब उसके बैटिंग में रिफ्लेक्ट करता है, व्हेन ही ट्राइज टू बी काम एंड कूल, फिर वो बैटिंग में भी ऐसा नहीं कर पाता परफॉर्म। तो लेट्स सी। और उन दोनों का भी अपना चल रहा है ना, कह रहे हैं अंडर 19 में मिले, अब 2019 में मिले फाइनल फ्रॉम के। और अगर रिकॉर्ड देखे तो हमेशा हरे न्यूजीलैंड मतलब वर्ल्ड कप के ऐसे प्लेइंग एट न्यूट्रल वेन्यूज। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन टू बोथ ऑफ यू, मैन ऑफ द मैच कौन होगा? मैन ऑफ द मैच इतना सोच रहे हो? आई गेस बॉलर रहेगा कोई तो मैन ऑफ द मैच, ऑफ कोर्स। मेरे को ऐसा लग रहा है कि इट विल बी अ बॉलर।
and I am going तो with तुम लोग बॉलर्स बोल रहे हो तो मैं लेट्स से बोल्ड प्रेडिक्शन करता हूँ मैं. I will go with a batsman. I would take two names. ये ऋषभ पंत और रोहित शर्मा. उज्जवल. थोड़ा सा अलग आंसर है पर अंदर से मतलब मन ही करता है थोड़ा सोचने का. ऐसे या तो मेरे ख्याल या तो बॉलर में शमी रहेंगे या फिर एक मेरा प्रेडिक्शन है जडेजा खेले तो वो रहेंगे क्योंकि बहुत इम्पैक्ट प्लेयर है एंड ही इज इन गुड टेस्ट फॉर्म. वो बैटिंग में अगर बहुत लाइकली है कि इंडिया का एक बैटिंग कोलैप्स हो सकता है. बहुत लाइकली है कि जडेजा जल्दी खेलेंगे और बहुत लाइकली है वो सिचुएशन को हैंडल करेंगे, अच्छा नॉक खेलेंगे. और वही जैसे मैंने बोला 1-2 रन आउट देंगे ही देंगे, 1-2 विकेट देंगे ही देंगे. कैचेस रन आउट्स तो वो तो प्रोबेबली हिम. और रिवेंज ले ले 2019 का जो जब तब जिता नहीं पाए ये जिता दे. Even I feel रविंद्र जडेजा will be the X factor दोनों टीम में. Although spin will बहुत लोग बोल रहे spin will not come into play, but spin is not about just taking wickets. कभी-कभी वो एक हैंड होल्ड करो, प्रेशर डालो. जडेजा इज नॉट अ कन्वेंशनल स्पिनर एनीवे. वो कोई भी पिच पे विकेट ले सकता है. एग्जैक्टली उनका काम ही है वो सीधा सीधा डालें. उनको 1.1 डिग्री का स्पिन चाहिए होता है अपनी नॉर्मल बॉल. यहीं से उनको ऑफ स्टंप डालना है. सो आई डोंट थिंक इट अफेक्ट्स हिम मच. सेकंड इनिंग्स में एनी व्हिच वे अगर 20 विकेट चाहिए तो यू नीड जडेजा. वैसा है. he is going to be in the game any which way. Exactly. So that way I think Ravindra Jadeja will be the X factor and I'm hoping to come back with a India win. Yeah. Let's revenge, सबका revenge ले ले. India wins. So Ujjwal, it was really nice to have you on the show. बहुत मजा आया हमको. Pleasure. बहुत टाइम बाद पहले बताते आप दोनों जर्सी पहन रहे हो तो मेरे पास टेस्ट वाली लाइव करते ना तभी लाइव करते कभी. बस टेस्ट चैंपियनशिप वाली नहीं है पर है जरूर. तो मुझे आप बोलते तो मैं भी जरूर पहन के आता. बट we'll do it next time and I'd love to come live with you anytime. Yeah. Okay. Sure. So we'll get along again. बीच में अगर possible हुआ तो we'll come on Instagram live maybe next time. So yeah, it was good. Thank you so much. Thank you. Bye.